हेलो स्टूडेंट, आज हम आपको क्लास 10 बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर जैव प्रक्रम बताने वाले हैं, जिसमें हम फर्स्ट आपको बताएंगे सजीव। लिविंग सजीव वह कहलाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान तक गमन कर सकते हैं, सजीव कहलाते हैं। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन कर सकते हैं, वह सजीव कहलाते हैं। इन्हें इंग्लिश में लिविंग कहते हैं। और दूसरा है निर्जीव, नॉन लिविंग। निर्जीव वह कहलाते हैं जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर गमन नहीं कर सकते हैं, निर्जीव कहलाते हैं। जैसे टेबल, कुर्सी इत्यादि, इससे हमारे द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर जाया जाता है। यहाँ हम जैसे किसी टेबल आदि को लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान पर रखते हैं, वह अपने आप से तो गमन कर नहीं सकता, इसलिए उसे निर्जीव कहते हैं। अब इसका मेन टॉपिक है जैव प्रक्रम, लाइफ प्रोसेस। इसमें जीव में वे सभी प्रकार के प्रक्रम जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होता है, जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैव प्रक्रम सजीवों में पाया जाता है। जैव प्रक्रम केवल सजीव वस्तुओं में ही पाया जाता है। जैसे सजीवों में होने वाली क्रियाएं श्वसन, पोषण, पाचन, उत्सर्जन आदि क्रियाएं, जिससे उस सजीव शरीर में उनका एक क्रम बना रहता है, इसे ही जैव प्रक्रम कहते हैं। हमारा दूसरा टॉपिक है पोषण, न्यूट्रिशन। वह विधि जिसमें जीव पोषक तत्वों अथवा पदार्थों को ग्रहण करने से प्राप्त ऊर्जा का उपयोग कार्यों को करने के लिए करता है, पोषण कहलाता है। जैसे हम किसी चीज़ को खाते हैं जिससे हमें एनर्जी प्राप्त होती है और हमारे अंदर कार्य करने की क्षमता आती है, उसे ही हम पोषण कहते हैं। पोषण को हम इंग्लिश में न्यूट्रिशन कहते हैं। पोषण दो प्रकार के होते हैं, स्वपोषण और विषम पोषण। पहला है स्वपोषण, ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वह पोषण जिनमें जीव किसी दूसरे जीव पर आश्रित नहीं रहता है और स्वयं अपने पोषण का निर्माण करता है, ऐसे जीव को स्वपोषी जीव कहते हैं। ऐसे जीव जो पर्यावरण में रहकर उनसे अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं, स्वपोषी कहलाते हैं। जैसे पेड़ पौधे या प्रकाश की उपस्थिति में इनके अंदर क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसीलिए इन्हें स्वपोषी पोषण कहते हैं। दूसरा है हमारा विषम पोषण, हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। वह पोषण जिनमें जीव स्वयं भोजन का निर्माण नहीं करता है, अर्थात वह दूसरे पोषणों के लिए, अपने पोषण के लिए दूसरे जीवों पर आश्रित रहता है, ऐसे जीवों को विषम पोषी और तथा ऐसे प्राप्त करने वाले पोषण को विषम पोषण कहते हैं। परपोषी जीव भी इन्हें कहा जाता है। जैसे कुत्ता, बिल्ली, मनुष्य इत्यादि, यह अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं, यह पेड़ पौधे इत्यादि से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, इसीलिए इन्हें विषम पोषण कहते हैं। विषम पोषण तीन प्रकार के होते हैं, प्राणी समभोजी पोषण, मृतोपजीवी पोषण, परजीवी पोषण। इन्हें हम आगे बताते हैं आपको। विषम पोषण के प्रकार हैं प्राणी सम पोषण, होलोजोइक न्यूट्रिशन। इसमें जीव संपूर्ण ठोस पदार्थों का अंतर्ग्रहण करता है तथा उसका पाचन शरीर के अंदर होता है। इसमें जीव सभी प्रकार के भोजन इत्यादि ठोस पदार्थों का सेवन करता है और उसका पाचन उनके शरीर के अंदर ही होता है। जैसे अमीबा, मनुष्य हर प्रकार के भोजन का सेवन करता है तथा उसका जो पाचन होता है वह शरीर के अंदर ही होता है, इसीलिए इसे प्राणी समभोजी पोषण कहते हैं। दूसरा है मृतोपजीवी पोषण। ऐसे जीव जो अपना भोजन मृत जीवों या पौधों तथा उनके उत्सर्जी पदार्थों आदि से प्राप्त करते हैं, मृतोपजीवी कहलाते हैं। जैसे कवक, बैक्टीरिया आदि, यह अपना भोजन मृत शरीर से प्राप्त करते हैं, अन्य जीवों के मृत शरीर से प्राप्त करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि अचार आदि पे सफ़ेद कलर के फफूंदी टाइप्स लग जाते हैं, उसे हम कवक कहते हैं। मृतोपजीवी पोषण को सैप्रोफिटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। परजीवी पोषण, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। ऐसे जीव जो अपना भोजन दूसरे जीव के शरीर के भीतर अथवा बाहर से प्राप्त करते हैं, परजीवी कहलाते हैं। जैसे कुछ जीव ऐसे होते हैं
जो हमारे शरीर के अंदर होते हैं और हमारे शरीर में बिना हानि पहुँचाए अपना भोजन प्राप्त करते हैं, अपना पोषण प्राप्त करते हैं, उन्हें ही हम परजीवी पोषण कहते हैं। जैसे फैसियोला, टीनिया इत्यादि जैसे हमारे बाल में जू इत्यादि बढ़ जाते हैं, वो भी पैरासिटिक न्यूट्रिशन हमारे शरीर से प्राप्त करते हैं। अब दूसरा है हमारा प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है। आपको पता ही होगा कि हरे पौधों में क्लोरोफिल पाया जाता है, जिससे वह अपना भोजन बनाते हैं। प्रकाश की उपस्थिति में हरे पौधे H2O तथा H2O मतलब पानी का यह अर्धसूत्र होता है, और कार्बन डाइऑक्साइड की सहायता से ग्लूकोज और कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं। इस क्रिया में ऑक्सीजन गैस निकलती है। जैसे हम देखते हैं कि पौधे हरे होते हैं, वह अपना भोजन प्रकाश की उपस्थिति में बनाते हैं, जिससे वह हरे रहते हैं। और जिस पौधों की पत्तियां पीली पड़ जाती हैं, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना पाते हैं और वह सूख जाते हैं। आपने देखा होगा अपने आस पड़ोस में कि जो पौधों की पत्तियां पीली हो जाती हैं, वह सूख जाते हैं क्योंकि वो अपना भोजन नहीं बना पाते हैं। जैसे इसका रिएक्शन भी यहाँ पे है। कार्बन डाइऑक्साइड और जल मिलकर प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज और जल बनाते हैं, और ऑक्सीजन भी जैसे ऑक्सीजन गैस निकलती है। इस क्रिया में जो ऑक्सीजन गैस निकलती है, वह मनुष्यों द्वारा अवशोषित की जाती है या ग्रहण की जाती है, जिससे वह जिंदा हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड पौधों द्वारा यूज होता है, तो आपको पता ही है, आप ये भी नोट कर लीजिएगा। एंड दूसरा टॉपिक है, नोट कर लीजिएगा इसे, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया पौधों के हरे भागों में ही होती है। प्रकाश की क्रिया कभी भी तने या जड़ में नहीं होती है, यह पौधों के हरे भागों, जैसे पत्ती हरा भाग है तो पत्तियों में के द्वारा ही प्रकाश संश्लेषण होता है, क्योंकि क्लोरोफिल पत्तियों में ही पाई जाती है और बिना क्लोरोफिल का प्रकाश संश्लेषण नहीं हो पाता है। कार्बनिक भोजन जिनका निर्माण पौधों के द्वारा होता है। ऐसे भोजन जिनका निर्माण पौधों के द्वारा होता है, उन्हें हम कार्बनिक भोजन कहते हैं। अकार्बनिक भोजन पौधे जड़ों द्वारा मिट्टी से प्राप्त करते हैं। जो अकार्बनिक भोजन होते हैं, वह पौधे अपना भोजन, अकार्बनिक भोजन अब पौधे तथा जड़ों द्वारा मिट्टियों से प्राप्त होता है। ये तो आपको पता ही है। अब दूसरा है पर्णहरित या क्लोरोफिल। क्लोरोफिल को पर्णहरित भी कहते हैं। आपकी एग्जाम में ऐसे आ जाता है कि पर्णहरित में क्या है, तो आपको पता ही नहीं होता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि पर्णहरित को ही क्लोरोफिल कहते हैं। जो ये क्लोरोफिल होता है, यह पत्तियों के हरे भागों में होता है, उसे ही हम पर्णहरित या क्लोरोफिल कहते हैं। पौधे इसी के कारण ही हरे रहते हैं, वरना जब क्लोरोफिल नहीं होगा पौधों में तो वो हरे नहीं रहेंगे। और कुछ हैं इम्पॉर्टेंट घटनाएं जो प्रकाश संश्लेषण के दौरान होती हैं, उन्हें आप नोट कर लीजिए। जैसे क्लोरोफिल के द्वारा ऊर्जा को अवशोषित करना। क्लोरोफिल के द्वारा ही क्रिया होती है जिससे वह भोजन अर्थात ऊर्जा को अवशोषित करते हैं। प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में बदलना। प्रकाश ऊर्जा को पत्तियों द्वारा अवशोषित करके रासायनिक ऊर्जा में बदलकर वो अपने भोजन का निर्माण करती हैं। जल के अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में टूटना। प्रकाश संश्लेषण के दौरान जल के अणु हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन के अणुओं में टूटते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में अपचयन होना। जो कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल प्रकाश की उपस्थिति में ग्लूकोज का निर्माण करते हैं, अर्थात ग्लूकोज का अपचयन होता है। और आपको हम आगे भी बताएंगे, ये सब इम्पॉर्टेंट्स हैं जो आप पढ़ें और आपकी 10th क्लास के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आपको ये सब आना चाहिए। एंड आपको हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब के लिए बाय। एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से अपने दोस्तों को शेयर करिए, जिससे सब पढ़ें से जानें। बाय।